उन जैसे लोगों को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो फिर तो हम लोगों का भविष्य तो जा ही रहा है अंधकार में, और साथ साथ हमारे जो पीछे पीढ़ियां आ रही है उन लोगों की भी भविष्य जा रही है। तो नया युवा बेरोजगार हो गया और जो चोर चमार है वो नेता बन गया। मोदी जी को उस दिन लाना चाहिए था जिस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह जो है हमारे देश का परचम लहराने वाले विदेशों में लड़कियों के साथ गलत कर रहा था, इस राम को उस दिन लाना चाहिए था। ये आज सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राम को ला रहे हैं। हाँ, तो राम मंदिर तो बनवाइए रहे हैं क्योंकि 24 का चुनाव दूर नहीं है। राम को लाने से इस देश की दशा और दिशा नहीं बदलने वाली है। लाना है तो विजय माल्या को लाइए जिसने इतने करोड़ रुपए की संपत्ति जो है हमारे देश से लेकर भागा है। नीरव मोदी को लाइए, आप इन सभी लोगों को नहीं लाइएगा। दोस्तों जय हिंद, बहुत स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। मैं हूं आपके साथ शाह संदली। देखिए देश के अंदर 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसी बीच हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के कई सारे छात्र हैं, छात्र नेता हैं कह सकते हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, छात्र हित की बात करते हैं और राजनीति भी करते हैं, साथ ही साथ पढ़ाई भी करते हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं 2024 लोकसभा में क्या होने वाला है, क्योंकि ये लोग हमेशा छात्र के बीच रहते हैं, छात्रों के मुद्दों पे हमेशा बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार 24 में क्या होगा? मोदी जी आएंगे या मोदी जी की लहर लग रही है, बदलाव होने वाला है? 24 में तो मोदी जी नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी जब सरकार में आए ना तो ज़्यादा बच्चा सब कॉपी कलम उठाने से ज़्यादा चाय का दुकानें खोल लिया है। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल जाके देखिए आप मरीन ड्राइव पे और हर एक चौक चौराहा पे देखिए कि पढ़ने लिखने से ज़्यादा नया नया लड़का सब जाके चाय का दुकान खोल रहा है, सिगरेट सुट्टा बेच रहा है। आप जाकर देखिए इस चीज़ को। तो क्या उस तरीके के उन जैसे लोगों को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो फिर तो हम लोगों का भविष्य तो जा ही रहा है अंधकार में, और साथ साथ हमारे जो पीछे पीढ़ियां आ रही है उन लोगों की भी भविष्य जा रही है। और हम लोग, क्या लग रहा है आप लोग लगातार छात्रों के बीच रहते हैं, कई जगह भी जाते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव का माहौल लग रहा है क्या? हाँ बिल्कुल बदलाव होगा। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है? मोदी जी का अच्छा काम नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए मोदी जी काम, अब पता नहीं लोगों के लिए, मेरे लिए तो मेरा प्रोस्पेक्टिव है वो काम अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी कुछ दिन पहले आए हुए थे। हर लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से। जब पटना यूनिवर्सिटी आए थे पटना कॉलेज में तो साथ साथ नीतीश कुमार जी उस समय बीजेपी में थे। तो वो बोले थे क्या कि हम जिस दिन फिर पटना आएंगे तो यहीं पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में देखना चाहते हैं। और जैसे ही गए उस तरीके का पटना यूनिवर्सिटी का जितना विकास था उतना ही विकास रह गया। अच्छा, वो तो बता रहे हैं कि हम सभी लोगों का, सभी वर्गों का, सबका साथ सबका विकास करें, तो फिर आप बदलाव की बात विकास तो हुआ ही है। अच्छा। देख रहे हैं जो नया युवा बेरोजगार हो गया और जो चोर चमार है वो नेता बन गया, IAS अधिकारी बन गया। आप इस चीज़ को समझिए। और इस चीज़ का प्रैक्टिकल आप पे हिले है। भाजपा का ही ना रेपिस्ट निकला भाई BHU में। इस चीज़ को आप देख रहे हैं, कितना यूथ पढ़ रहा है, कितना यूथ देख रहा है अभी रेप मर्डर कर रहा है। उन्हीं का IT सेल का लड़का था ना भाई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई भाई? उस चीज़ को दबा दिया गया। तो क्या देखिए आज जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है काफ़ी निंदनीय, चाहे बिहार हो या पूरे भारत में कोई भी कंट्री हो, आप देख रहे हैं। तो इस चीज़ पे कुछ दिन पहले महिला के साथ हुआ था यौन शोषण, उस पर भी ये लोग कुछ नहीं बोले। उसको भी उनका CM था जो एक देश में जो हुआ था उस पे भी बहुत गंदा तरीके से हुआ, लेकिन उस पर कोई जांच नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि 9 साल मोदी सरकार के रहे हैं, अभी 10 साल पूरे होने वाले हैं, उनका कार्यकाल से कितना संतुष्ट है आप लोग? देखिए कार्यकाल से तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन कोई काम अच्छा किए इस चीज़ का है। लेकिन जहाँ तक रहा युवाओं के भविष्य के बारे में नहीं सोचे कि युवाओं की क्या हुई, समझे। बस अपना जितना दिन तक उनका राजनीतिक समय कार्यकाल रहा बस उतना देर तक उन्होंने सोचा कि अपनी हम कैसे रोटी सेक सकते हैं। बस एक राम मंदिर बन रहा है भाई, पूरे युवा उसमें लगे हुए हैं, लग रहा है उन लोगों की रोजी रोटी मिल गई। एक पंडित की भी बहाली हुई उसमें, समझ रहे हैं क्या? अब दलित की भी बहाली होगी क्या वहाँ पे चप्पल जूता उठा? ये भी नारे लगाए जा रहे हैं, जो राम को लाए हम उनको 24 में लाएंगे, ये इस तरह का नारे लग रहे हैं। राम इसके पहले नहीं आए थे क्या? रावण का राज चल रहा था हैं? इसके पहले भी तो राम राज चल रहा था। जो अभी बोल रहे हैं भगवा का झंडा उठाए हैं, क्या वो उनके माँ बाप पहले भगवा को नहीं मानते थे क्या? उनके पहले हनुमान जी की पूजा नहीं करते थे क्या? क्या वो चंदन नहीं लगाते थे? आप इस चीज़ को समझिए। ये लोग बस उस चंदन और भगवा में बस युवाओं की भविष्य को संतृप्त करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना जानते हैं, बाकी कुछ नहीं है। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं वो चीज़ को अगर जितना जल्दी समझ सकते हैं तो उनकी भविष्य और उनकी आने वाली पीढ़ियाँ हो सके तो कहीं सेटल हो सकती है। अच्छा, बस हम इतना ही कहेंगे। क्या कहेंगे 24 में बदलाव होने वाला है, फिर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। हम उनको प्रधानमंत्री बना के अपने बहन बेटियों के साथ रेप करवाएं क्या? अच्छा। मणिपुर याद है आपको?
उनके सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह याद है आपको, इन्हीं का दिया हुआ नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्हीं के सांसद जो है जो खुद कानून का मांग किए, वो लोग जो है बहन बेटियों के साथ कैसे दुर्व्यवहार किए आप सभी लोगों को पता है। तो हम उनको जिता के जो है अपने बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करवाना चाहते हैं। उन्हीं के पार्टी के नेता जो है ये बोल रहे थे विकास हुआ सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक दलित व्यक्ति के देह पे जो है कैसे टॉयलेट किया था ये सब पूरा देश जानता है। तो हम वैसे आदमी को क्यों जिताएंगे भाई? वो तो बता रहे हैं कि सभी के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ, उनके लोगों के उनके मतलब पार्टी के लोगों का अच्छा दिन आया होगा, हम लोगों के लिए अच्छा दिन तो आया नहीं है। हम जो है चाय बेचने पे मजबूर है, दुकान खोलने पे मजबूर है। हमारा घर जो है, हम चाय के दुकान लगा रहे हैं तो हमारा जेसीबी से चाय का दुकान ढावा दिया जा रहा है। छात्र हित के लिए उनका कैसा कार्यकाल रहा? छात्र हित के लिए भी कार्यकाल अच्छा नहीं रहा है। आप देख लीजिए पटना विश्वविद्यालय क्या बोले? छात्र हित के लिए कार्यकाल रहा, जैसे उनका बस यही कार्यकाल रहा और उनका बेस्ट मुहिम यही रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र बेरोजगार हो। जिस तरीके से अंबानी अंडानी की रिलायंस की तमाम सारी जितनी पेट्रोल पंप और कंपनियां हैं, जियो तियो, ये सब उनकी आसानी से चलती रहे, उनकी दुकानदारी, समझ रहे हैं ना। ज़्यादा से ज़्यादा युवा जब बेरोजगार होगा तो 8,000 10,000 पे जाके खटेगा। हाल ही में एक रिपोर्ट आया है ऑक्सफैम का रिपोर्ट, उसमें दिखाया गया है कि 1% लोगों के अमीरों के पास देश का 70% 40% संपत्ति है, लेकिन 70% अर्थात 70 मिलियन लोगों के पास सिर्फ 1% संपत्ति है। जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। क्यों भाई? अच्छा, राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है और क्या कहते हैं कि बहुत जल्द राम मंदिर का भव्य उद्घाटन किया जाना है। मैच कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो क्या लग रहा है राम मंदिर के मुद्दे पे बीजेपी को वोट मिलने वाला है क्या? ठीक है, आपका कहना भी ठीक है, लेकिन इस राम को मोदी जी को उस दिन लाना चाहिए था जिस दिन मणिपुर में हमारी बहन और बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था। इस राम को मोदी जी को उस दिन लाना चाहिए था जिस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह जो है हमारे देश का परचम लहराने वाले विदेशों में लड़कियों के साथ गलत कर रहा था। इस राम को उस दिन लाना चाहिए था। ये आज सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राम को ला रहे हैं। इससे पहले जो है रावण का राज चलता था क्या? राम का राज नहीं चलता था? चलता था कि नहीं चलता था? तो भाई वो लोग तो बोल रहे हैं भाई 2024 में मोदी जी आएंगे अब की बार 400 के पार। कुछ नहीं, ये सब ढकोसला है और कुछ नहीं है। 400 के पार जो है ना वो एक बोलबाला है। 100 के पार भी हो जाएगा ना तो एक बार देख लीजिएगा, समझे? पार भी हो जाएगा, देख लेंगे। एक बार देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। जो जनता नहीं पढ़ी लिखी हुई है ना तो उसको आप मूर्ख बना सकते हैं। जो युवा और जो जनता पढ़ी लिखी है ना उसको आप मूर्ख बना के एक बार तो देख लीजिए। देखिए बोल रहे हैं बिहार में 40 लोकसभा में 40 उनके हाथ में जाएगा। अरे कह देने से नहीं ना हो जाएगा। आप ग्राउंड, आप जमीनी स्तर पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप इस चीज़ को जाकर देखिए। आप ग्राउंड पे आप हमारे पास आए तब ना आपको हम बता रहे कि मोदी जी आखिर हैं क्या चीज़ असलियत में। और हम ऐसे भी तो ऑफ कैमरा में बोल सकते हैं मोदी जी ये कर दिए वो कर दिए। भाई जो युवाओं के लिए किए उसी का नाम गुन गाएंगे भाई। देखिए मोदी जी राम को ला रहे हैं, राम को लाने कौन जा रहा है? यानी आप मान रहे हैं कि मोदी जी राम को सुनिए ना, हम मान नहीं रहे। राम को लाने कौन जा रहा है? गरीब बेरोजगार झंडा लेके आगे आगे दौड़ के जा रहा है वहाँ पे अयोध्या में। अमित शाह का बेटा जय शाह बिना पढ़े लिखे बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया। सौरभ गांगुली को हटा दिया गया, जो खेल में मतलब उनका महारत हासिल है, उनको हटा दिया गया। बीसीसीआई का चेयरमैन जो है जय शाह को बना दिया गया, जिससे ये पूछिएगा नो कि एक ओवर में कितना गेंदा होता है तो उसको नहीं मालूम होता है। पूछिएगा कि नो बॉल कैसे दिया जाता है तो मालूम नहीं है, और उसको बीसीसीआई के चेयरमैन बना दिया गया। तो हम यही कहेंगे देश के लोगों से कि थोड़ा सीखना चाहिए, युवाओं को जागना चाहिए कि हमें जो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो बता रहे देश विश्व गुरु बन रहा है। विश्व गुरु बन रहा है, कितना विश्व गुरु बना है ये सब कोई जानता है। ऑक्सफैम का रिपोर्ट देखिए। क्या कहेंगे? देश तो विश्व गुरु बनेगा, वो तो है, आज नहीं तो कल तो बनबे करेगा। लेकिन ये मोदी जी की जो रियलिटी जो है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की रियलिटी है, ठीक है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उस चीज़ में कुछ सुधार करनी चाहिए। जैसे राम मंदिर बन रही है, वो खुद पूरे राम मंदिर का टेंडर लिए फिर रहे हैं। एक राम मंदिर सिर्फ उनके मोदी जी के चंदे से नहीं बन रहा है, समझे? यहाँ पूरे बिहार और पूरे भारतवासियों ने चंदा अपना कलेक्ट करके दिया, 1-1 रुपया दान किया। रिक्शा गरीब दलित शोषित वंचित ने 1-1 रुपया अपना दान किया है, तब आज चल के एक राम मंदिर जो आज बन रहा है ना, उसके एक ब्याज जो है, जितना गरीबों ने उस पर जो पैसा डोनेट किया है उसके ब्याज से राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। इस चीज़ को आप देखिए। बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं मोदी जी राम मंदिर बनवा रहे हैं।
हाँ तो राम मंदिर तो बनवाइए रहे हैं, क्योंकि 24 का चुनाव दूर नहीं है। ये मंदिर तो शंकराचार्य तो लगातार विरोध कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? तो शंकराचार्य मोदी जी के सामने उनके बोलने के अधिकार हैं। शंकराचार्य की वो कहीं भी अपना संस्कृत कोई भी पढ़ के आए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, उनकी डिग्री उनके सामने जीरो है भाई, क्योंकि उनका ईगो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि देखिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक जो मोदी जी हैं वहाँ पे उनकी कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलत लगी विचारधारा, वो पूजा पे नहीं बैठ सकते हैं। जो उन्होंने बोला कि उद्घाटन वो करेंगे, उद्घाटन वो नहीं कर सकते हैं। हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं, क्योंकि उद्घाटन करने के लिए एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक महिला और पुरुष जब शादीशुदा यानी प्रेमी बोल रहे हैं, उसके जोड़ी जो होता है जो शादीशुदा जोड़ी, वर वधू का, ठीक है, वो चीज़ होना चाहिए। वो नहीं होता है तो किसी भी पूजा को अशुभ माना जाता है, संस्कृत का रीति रिवाज के अनुसार हो, ठीक है। और इस चीज़ को सोचना चाहिए मोदी जी को। जो वहाँ पे शंकराचार्य और पीठाधीश जो वर्तमान में उनकी भर्तियाँ हुई हैं, वो लोगों को अपने विचारधारा के हिसाब से जो संस्कृत का अनुवादित जो है उसको बोलकर और अपने अनुसार उसकी मतलब उद्घाटन करनी चाहिए राम मंदिर की। लेकिन ये लोग उसको राजनीतिक मुद्दा देने की कोशिश कर रहे हैं भाई। मोदी जी कैसे उद्घाटन कर रहे हैं जब शंकराचार्य को करना चाहिए तो? भाई मोदी जी, योगी जी का वहाँ सरकार है तो कैसे नहीं कर सकते हैं? भाजपा का सीएम है तो कैसे नहीं करेगा? आप बोल रहे हैं मोदी जी कैसे कर रहे हैं? अखिलेश यादव रहते तो क्या वो नहीं जाते क्या? वो भी जाते, फिर उन लोगों की एंट्री नहीं है। तमाम सारी इसमें मुद्दा है जो चीज़। देखिए राम को लाने से इस देश की दशा और दिशा नहीं बदलने वाली है। लाना है तो विजय माल्या को लाइए, जिसने इतने करोड़ रुपए की संपत्ति जो है हमारे देश से लेकर भागा है। नीरव मोदी को लाइए। आप इन सभी लोगों को नहीं लाइएगा, आप राम को लाइएगा और फिर 5 साल जो इस देश को बर्बाद कीजिएगा। यही है इनकी नीति। पहले अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, लेकिन अब जो है ये बीजेपी की नीति बन गई। और बीजेपी में जितना है ना सब रावण बैठा हुआ है। रावण बैठा हुआ है? सब रावण बैठा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? रावण नहीं होता तो ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद होके जो है देश के बेटियों के साथ गलत नहीं करता। उस बेटियों के साथ जो बेटियां जो अपना परचम पूरे देश में लहराती थी और उनसे पूरे देश का नाम होता था, समझे। हमारी भी बहन है, कल हमारी भी बहन अगर जाएगी नेशनल खेलने तो उसको भी उस पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। हैं, देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान जो है वो लोग दिल्ली के सड़कों पे छोड़ के चले गए। क्यों चले गए भाई? रीजन था उनके साथ गलत हुआ था, यही तो था। देखिए जो आप हमसे प्रश्न किए 2024 की, तो ये सब बात ठीक है, आपकी राय भी अच्छी है, आपकी क्वेश्चन भी अच्छी है। और जहाँ तक रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी ऑन द टाइम प्रॉफिट खोजते हैं, समझे। ऑन द टाइम प्रॉफिट। राम मंदिर बन रहा है, 24 का चुनाव में फ़ायदा हो जाएगा। वहाँ के जितने युवाओं हैं उनकी उमड़ कर भीड़ देंगे, भीड़ का जो है जनसैलाब उमड़ेगा, तो फिर उनका वोट का जो है कलेक्शन हो जाएगा। तो ऑन द टाइम ही तो भाई 24 का चुनाव दूर कहाँ है। हम जैसे युवाओं के बारे में सोचनी चाहिए उनको कि 2024 की चुनाव है, उसके पहले वो पटना कॉलेज भी आए हुए थे, पटना यूनिवर्सिटी। तो अभी 20 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया, इस चीज़ को समझिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन कैसे किया जा रहा है, इस चीज़ पे ना किसी की नज़र है ना किसी की नज़र रहेगी। बस उन लोगों को 24 की चुनाव लगी हुई है, कैसे अपना सीट जीतकर फिर उस कुर्सी को हथियाने के फिराक में लगे हुए हैं। लेकिन फिर 24 की चुनाव तो आ ही नहीं है ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने पटना यूनिवर्सिटी के कई छात्रों से बातचीत किया, उनका क्या कुछ कहना था लोकसभा चुनाव को लेकर। उन्होंने अपनी बातें रखी, अपनी राय रखी। बहरहाल आपको एक वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या राय है चुनाव को लेकर, वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।